किस तरीके से हिंदुस्तान में लोगों की भावनाओं और सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। हिंदू एक्सट्रीजम बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि आपकी संगति आपके नेचर को दर्शाती है। अब राहुल गांधी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद उनके बयानात से लेकर उनकी हरकतों तक पे भी बवाल मचा। भारत में बहुत सारी चर्चाएं हुई और डिबेट्स हुई। उसमें से सबसे बड़ी डिबेट जो हुई वो हुई इस तस्वीर को लेकर। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें जो महिला दिख रही है, इसको लेके बहुत सारे विवाद हुए। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि आखिर ये महिला कौन है। तो आपको बता दें कि इस महिला का नाम है सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर जस्टिस के नाम से एक फाउंडेशन है जिसकी फाउंडर। लेकिन इनके राहुल गांधी के साथ तस्वीर ने इतना बवाल क्यों मचाया, उसको समझने के लिए आपको ये दूसरी तस्वीर देखनी पड़ेगी। दूसरी तस्वीर जरा गौर से देखिएगा और उनके साथ देखने वाले इस शख्स को भी ध्यान से देख लीजिएगा। इन दोनों तस्वीरों में जो कॉमन चीज है वो है सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ राहुल गांधी के साथ भी है और दूसरी तस्वीर में अब्दुल मलिक मुजाहिद के साथ भी है। अब्दुल मलिक मुजाहिद एक अमेरिका बेस्ड मुस्लिम है जो कि कई फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जस्टिस फॉर ऑल का फाउंडर भी है और कई बार ये अलग अलग मंचों से एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस या एंटी हिंदू बातें करता हुआ नजर आता है। बहरहाल आपको बता दें कि इस शख्स का सीधा कनेक्शन भारत में कई हमले कराने के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जमाते इस्लामी से है, जिसको आप इस आर्टिकल के जरिए समझ सकते हैं। ये आर्टिकल आपको बताता है कि आखिर कैसे इसका डायरेक्ट संबंध जमाते इस्लामी से है। अब इतना ही नहीं, अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें ये सबसे बड़ी तस्वीर जो आपको दिख रही है ये है जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस के बारे में सबको पता है कि वो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार से खुश नहीं है। कई बार वो नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला भी करते हुए नजर आए हैं और उनका मानना यह है कि भारत में एक अनस्टेबल सरकार और स्टेबल सरकार से उनको खुशी नहीं होती। एंटी इंडिया माइंडसेट के साथ आते हैं। बहुत ज्यादा रिच इंसान है जो कि पाकिस्तान को थोड़ा सा फेवरेबल ये नजर आता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसी अलायंस की को फाउंडर है सुनीता विश्वनाथ। सुनीता विश्वनाथ के साथ जो इसमें सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि इसी संगठन का जो तीसरा को फाउंडर मेंबर या एक मेंबर है वो है ये शख्स जो कि आपको रेड सर्कल में दिख रहा है, जिसका नाम है भजन सिंह भिंडेर। भजन सिंह भिंडेर एक नॉन खालिस्तानी आतंकी है जिसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं और ये भी आरोप लगाया गया कि इसके डायरेक्ट पाकिस्तान की जो आईएसआई है उससे इसके डायरेक्ट संबंध है। क्योंकि इसी अलायंस का एक और मेंबर है पीटर फेडरिक, जो कि पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है, उससे इसके डायरेक्ट संबंध है। तो इन सारे संबंधों को देखते हुए और इसी जो आप ये ब्रांच देख रहे हैं, जो अलायंस देख रहे हैं, इसी अलायंस का एक मेंबर वो भी है अब्दुल मलिक मुजाहिद भी है। आप ये सर्कल में देख सकते हैं। तो ये सारा वही गैंग है जो एंटी इंडिया काम करता है। अब इस तस्वीरों को देखने के बाद, इस ब्रांच को देखने के बाद आप क्या समझ पाते हैं? इनके माइंडसेट को समझने के लिए मैंने सुबह ही अब्दुल मलिक मुजाहिद का मैंने ट्विटर अकाउंट खोला तो मैंने ये ट्वीट और ये पोस्ट देखा उसका कि किस तरीके से हिंदुस्तान में लोगों की भावनाओं और सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये वही गैंग है जो भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद विदेशों में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि भारत में हिंदू एक्सट्रीजम बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। कई टीवी डिबेट्स में इनकी पोल खोलते हुए आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए कि जो इन लोगों की पोल को खोलता है कि किस तरीके से ये कश्मीर के एजेंडे को लेकर एजेंडा फैलाते हैं और कैसे इनका एक माइंडसेट एजेंडा। सुनीता विश्वनाथ ने कई सारे मुहिम भी ऐसे निकाले, कई सारे मुहिम उन्होंने ऐसी की जिसमें इनका मोटो रहा है कि सेव इंडिया फ्री कश्मीर। ऐसे संगठन के साथ राहुल गांधी का गठजोड़ होना कई सवालों को खड़ा करता है। बहरहाल आपने इस पूरे वीडियो में क्या समझा और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।